सारी उसे श्योर करती है कि उनकी आपस में अच्छे से गुड बाय पहले ही हो चुकी है। सारी याना के सबसे बड़े किंगडम मसाना में पहुंचती है। एक पेडलर उसे कुछ बेचने की कोशिश करता है, लेकिन जब वहाँ के किंगडम का एक्टिंग कमांडर आता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। कमांडर अपना इंट्रोडक्शन कराता है और उसे चर्च ले जाना चाहता है, ये समझ के कि शायद वो एक पिलग्रिम है। सारी बताती है कि वो किंग से मिलना चाहती है। कमांडर कहता है कि वो उसकी बात सुनने को तैयार है। सारी उसे कहती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है। कमांडर कहता है कि बताए। सारी सीधा अपना मिशन बता देती है और फिर उसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन वो उम्मीद रखती है कि कमांडर उसका लेटर किंग को पहुंचाएगा जब पता चलेगा कि वो किंग की तरफ से भेजी गई है। रात को कमांडर आता है। वो कंफर्म करता है कि सारी की आइडेंटिटी पता चल गई है। उसे एक सेक्रीफाइस के तौर पे पेश किया गया था, जो प्रूव करता है कि वो बीस्ट राम से ही आई है, लेकिन वो लेटर डिलीवर नहीं कर सकता क्योंकि वो बीस्ट स्क्रिप्ट में लिखा है। वो बताता है कि एक औरत है जो इस बीस्ट स्क्रिप्ट को पढ़ सकती है, वो इस लेटर को ट्रांसलेट कर सकती है। सारी मान जाती है कि अगर वो लेटर के कंटेंट्स कंफर्म कर दे तो कमांडर फिर उसे किंग तक पहुंचाएगा। सारी उस औरत के घर की तरफ जाती है। लोकल उसे बताते हैं कि उस औरत को विच कहा जाता है। जब सारी उसके घर पहुंचती है तो एक औरत अचानक उस पर अटैक करती है। उसकी शक्ल बिल्कुल किंग जैसी है, मगर वो ह्यूमन फॉर्म में थी। वो औरत उससे पूछती है कि वो यहाँ क्यों आई। सारी अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है और हेल्प मांगती है, मगर वो औरत रिफ्यूज कर देती है। वो कहती है कि वो बीस्ट से कुछ लेना देना नहीं चाहती। सारी को जाने को कहती है और धमकी देती है कि अगर वो दोबारा आएगी तो उसे मार दिया जाएगा, मगर सारी उसकी बात नहीं मानती और उसके घर के बाहर कैंप लगा लेती है। वो डिटर्मिन्ड है कि वो उसका जवाब लेके जाएगी। वो ये भी जानना चाहती है कि उसकी शक्ल किंग से क्यों मिलती है। अगली सुबह सारी फिर से उसे मिलती है और उसके साथ साथ रहती है। इससे वो औरत बहुत ज्यादा एनॉय होने लगती है। सारी एक मर्तबा फिर से ट्राई करती है। वो देखती है कि वो औरत फूलों के साथ कुछ कर रही है, तो सारी उन फूलों का नाम बताती है, मगर वो औरत उसकी बात पे बिल्कुल कान नहीं धरती। तब अचानक बारिश शुरू हो जाती है। 2 आदमी आते हैं और सारे फूल खराब कर देते हैं। सारी उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वो कहते हैं कि ये पॉइजनस फूल है जो विच लोगों को मारने के लिए यूज करती है। सारी कहती है कि ये फूल पॉइजनस नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि विच का खून तो कर्स्ड है। सारी उनमें से एक का पैर पकड़ लेती है ताकि वो उन्हें रोक सके, मगर वो उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, ये सोच के कि शायद वो विच की स्टूडेंट है। लेकिन तब वो विच सामने आ जाती है। वो आदमियों को मारती है और उन्हें अपने गार्डन से बाहर रहने की वार्निंग देती है। ये देख के वो आदमी वहां से भाग जाते हैं। सारी उसे थैंक्स करती है। तब वो विच कहती है कि उसने सिर्फ अपने फूलों की वजह से ये सब किया। वो विच पूछती है कि सारी इन फूलों के बारे में क्या जानती है। तब सारी एक्सप्लेन करती है कि ये फूल प्रीशियस मेमोरीज को रिप्रेजेंट करते हैं और उसे लगता है कि वो औरत उन्हें किसी की मेमोरीज की वजह से उगा रही है जो उसे बहुत प्यारी है। अब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक औरत एक फील्ड में होती है और एक छोटा ओसलॉट उसे फूल देता है और प्रॉमिस करता है कि वो कोई बड़ी पोजीशन हासिल करेगा ताकि वो प्रूव करे कि वो विच नहीं है, लेकिन औरत उसे रिजेक्ट कर देती है। वो औरत सारी को कहती है कि उसे नहीं पता था इन फूलों का कोई मतलब होता है। वो उन्हें सिर्फ इसलिए उगाना चाह रही थी क्योंकि इससे उसे उसके पुराने दोस्त याद आते हैं। वो एग्री करती है कि सारी की बात को वो सुनेगी, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद करने के लिए कोई प्रॉमिस नहीं करती। सारी अचानक कुछ अजीब महसूस करती है तो वो औरत उसे अपने घर ले जाती है। सारी उसे थैंक्स कहती है और उसे AIA कहती है जो बचपन में ओसलेट ने उसे कहा था। ये सुनकर वो विच थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड होती है और सारी को सोने को कहती है। रात को सारी जागती है तो वो देखती है कि वो विच मोमबत्ती की रोशनी में किताबें पढ़ रही है। वो जानना चाहती है कि वो क्या पढ़ रही है, मगर ये देख के वो हैरान होती है कि वो बीस्ट स्क्रिप्ट में लिखी हुई एक बुक है। सारी बताती है कि उसने इसी की वजह से तो उसे ढूंढना चाहा था। वो पूछती है कि ये बुक किस बारे में है। तब वो विच एक्सप्लेन करती है कि ये उसके एंसेस्टर की डायरी है जो बीस्ट स्क्रिप्ट में लिखी गई ताकि कोई पढ़ न सके। अब पता चलता है कि जनरेशंस पहले उस विच के एक एंसेस्टर ने एक बीस्ट के साथ बच्चा पैदा किया जो उस वक्त टैबू था और उससे उनकी पूरी लाइनेज की रेपुटेशन खराब हो गई। सारी विच से पूछती है कि क्या वो बीस्ट ब्लड है। वो कहती है कि उसे नहीं पता, ये अब भी एक मिस्ट्री ही है। विच वो डायरी सारी को दे देती है और कहती है कि शायद इसमें उसके लवर किंग की मॉम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो। विच उसकी एक बीस्ट के लिए फीलिंग्स को समझ नहीं सकती, लेकिन वो एग्री करती है कि वो किंग को इस लेटर को देने के लिए पैलेस जरूर जाएगी। एनाबस सेथ को फॉरबिडन आर्काइव में घुसते हुए पकड़ता है और कहता है कि ये गद्दारी है। सेथ शांत रहता है। वो कहता है कि वो रॉयल ब्लड है इसलिए वो आर्काइव्स में जा सकता है। फिर वो एनाबस की लॉयल्टीज पे भी सवाल उठाता है और कहता है कि सोचो, किंग वो नहीं हो सकता जो वो दिखता है। एनाबस सेथ की रिक्वेस्ट के बारे में सोचता है कि किंग के सीक्रेट को एक्सपोज करने में वो उसकी मदद करे और फिर वो कन्फ्लिक्टेड फील करता है। इधर ह्यूमन रैम में ओसलोट सारी की तारीफ करता है कि उसने अपना टास्क पूरा किया और विच से वापस मिलता है। सारी पूछती है कि दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। तब ओसलोट बताता है कि वो एक
ही विलेज से हैं। विच सोचती है कि वो विलेज छोड़ के इसलिए गया ताकि वो उन सब से दूर हो सके, लेकिन ओसलोट अश्योर करता है कि वो कैपिटल इसलिए गया ताकि और ज्यादा स्ट्रांग हो और वापस आके उन सब की हिफाजत करे। वो फख्र से कहता है कि अब वो स्ट्रांग है, लेकिन विच कहती है कि देखने में तो नहीं लगता। अब वो विच लेटर ट्रांसलेट करना शुरू करती है। ओसलोट किंग के पास लेटर पहुंचाता है ताकि सब सुन सके। सारी किंग से मिलने के लिए बहुत ज्यादा नर्वस होती है। विच उसे कहती है कि कॉन्फिडेंट रहो, सर ऊंचा रखो। अब सारी वहां जाती है। किंग कहता है कि वो 7 दिन में दूसरी नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ एक ग्लोबल काउंसिल ऑर्गेनाइज करेगा इस प्रपोजल को डिस्कस करने के लिए। वो रिक्वेस्ट करता है कि जाके अपने किंग को बताओ कि उन्हें थोड़ा और वक्त चाहिए। वो सारी से 20 ट्रियाम के बारे में और जानना चाहता था, क्योंकि काफी गरीब फैमिलीज के बच्चे पास्ट में सेक्रीफाइसेस के तौर पे भेजे गए, जो कि उसे ठीक नहीं लगता। सारी कहती है कि वो एक नॉर्मल जगह है जहाँ लोग छोटी छोटी बातों की फिक्र करते हैं, बिल्कुल ह्यूमंस की तरह, और वहाँ अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग हैं, और एक ऐसा किंग है जो बीस्ट और ह्यूमंस के बीच पीस चाहता है। और इस तरह किंग और उसकी बात खत्म हो जाती है। ओसलोट सारी से इम्प्रेस होता है और उसकी तारीफ करता है। वो हैरान होता है कि उनका किंग सेक्रीफाइसेस के बारे में ऐसा सोचता है। सारी भी उसकी बात से एग्री करती है और कहती है कि बीस्ट ट्रियाम का किंग भी सेक्रीफाइसेस नहीं चाहता। ओसलोट कहता है कि अभी कैसे फ्यूचर की उम्मीद नहीं रही जो ड्रीम लगता था। ह्यूमंस और बीस्ट साथ रह सकेंगे और ये सब कुछ सारी की वजह से ही मुमकिन हुआ। ये सुनकर सारी को बहुत खुशी होती है। इधर एनाबस सेथ के एक एनानिमस प्रपोजल को किंग तक पहुंचाने की तैयारी करता है, लेकिन फिर वो कुछ रुक जाता है। वो डरता है कि आगे क्या होगा, लेकिन वो खुद को मोटिवेट करता है और सोचता है कि सेथ गलत है, और फिर इस तरह वो किंग के पास पहुंच जाता है। किंग कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, अगर कोई अर्जेंट बात नहीं। एनाबस कहता है कि वो फेस टू फेस बात करना चाहता है। तब हमें पता चलता है कि सेथ ने एनाबस को कहा था कि अगर किंग उसे अंदर ना आने दे तो मतलब वो कुछ छुपाना चाहता है। एनाबस किंग से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके सामने आए। किंग उसके सामने आ जाता है, मगर कुछ डरते हुए। ये देख के एनाबस को बहुत अच्छा लगता है। दरअसल वो याना और सारी के बीच नेगोशिएशंस डिस्कस करना चाहता था। सारी अपनी ड्यूटी को पूरा करके घर आने की तैयारी करती है। ओसलोट सजेस्ट करता है कि वो रुक जाए जब तक कि काउंसिल का डिसीजन नहीं आ जाता, लेकिन विच उसे इनसेंसिटिव होने पे डांटती है। सारी विच से पूछती है कि उसने बीस्ट स्क्रिप्ट क्यों सीखी, जब इस वजह से उसे इतनी तकलीफ भी हुई। तब विच बताती है कि वो अपने आप के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन अब ये सब ज्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि ओसलोट उसके साथ है और वो उसे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेगा। सारी उसके वर्ड से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है और फिर उन्हें गुड बाय करके वहां से चली जाती है। वो सोचती है कि काश किंग लेनार्ड भी दूसरों की तरफ से उसे एक्सेप्टेड फील करे। अब वो बीस्ट ट्रियाम पहुंच जाती है। सभी को बताया जाता है कि सारी आ गई है, लेकिन बीनू सारी को सीधा किंग की बाहों में फेंक देता है। जब किंग उसे विंडो के पास इंतजार करते हुए देखता है, दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं, लेकिन मोमेंट ज्यादा देर तक नहीं चलता। एनाबस फौरन एक रॉयल काउंसिल बुलाता है। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं तो सारी काउंसिल को अपने ह्यूमन रियाम मिशन के बारे में बताती है, लेकिन वो डायरी की वजह से थोड़ा रेस्टलेस फील कर रही है और वो इसको पहले किंग को दिखाना चाहती है। वो नोटिस करती है कि किंग कुछ स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। एनाबस काउंसिल से याना के साथ पीस टॉक्स और सारी की आइडेंटिटी को पब्लिकली अनाउंस करने की अप्रूवल मांगता है। किंग तो अप्रूव कर देता है। सारी थोड़ा हेजिटेंट होती है, लेकिन एनाबस कहता है कि अगर वो अपने मिशन में कामयाब हो गई है तो वो उसे लॉफुल क्वीन टू बी मानेगा। एमिट और कॉप्स ये सुन के हैरान रह जाते हैं, लेकिन लेंटो कहता है कि तभी पॉसिबल होगा जब सारी आखिरी टेस्ट को पास करेगी, यानी याना के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना। लेंटो डाउट करता है कि एनाबस कभी सारी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। एमिट पॉजिटिव है कि शायद उसके रूड बिहेवियर के पीछे कुछ तब्दीली हो। बाकी लोग एमिट से एग्री नहीं करते। लेंटो कहता है कि उसे लग रहा है कि पैलेस में कुछ सस्पिशियस चल रहा है। एनाबस किंग को इन्फॉर्म करता है कि पूरे रियाम में प्रोक्लेमेशन की मैसेजेस डिलीवर करने के बाद मैसेंजर बर्ड्स वापस आ गए हैं। वो सजेस्ट करता है कि प्रोक्लेमेशन के बाद जल्द से जल्द काउंसिल को बुलाया जाए। किंग उसकी सारी बात सुनता है, लेकिन आगे से कुछ भी नहीं कहता। सारी जल्दी से उसके पास आती है और उसे बाहर चलने को कहती है क्योंकि वो बोर हो गई है। किंग फौरन मान जाता है। वो एनाबस को कहता है कि तैयारियों के लिए जो भी था वो अब सब डिस्कस हो चुका है और फिर सारी के साथ निकल जाता है। सारी माफी मांगती है कि उसने उनकी मीटिंग में इंटरप्ट किया। किंग कहता है कि वो जानता था कि वो बात करना चाहती है और वो खुद भी सीक्रेटली उससे बात करना चाहता था। वो उसे एक अंधेरे गार में ले जाता है और मैजिक से रोशनी करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि पत्थरों में मिनरल्स हैं जो स्ट्रॉन्ग मैजिक पे रिस्पॉन्ड करते हैं। बीस्ट में ये ताकत की निशानी मानी जाती है। सारी उन स्पार्कलिंग स्टोन्स को स्टार से कंपेयर करती है। किंग कहता है कि उसने कभी भी एक आसमान पे स्टार नहीं देखा, वो सिर्फ रेवलेशंस की रातों में नजर आता है जब वो खुद को छुपाता है। सारी प्रॉमिस करती है कि जब किंग अपनी ह्यूमन फॉर्म पब्लिकली बगैर किसी जजमेंट के दिखा सकेगा तब वो उसे स्टार्स दिखाने ले जाएगी। किंग प्रोक्लेमेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करता है, अपने फ्यूचर के लेके भी बात करता है।
है। सारी उसे मोटिवेट करती है, इनकरेज करती है कि कैसी भी सिचुएशन हो वो उसके साथ रहेगी। अब प्रोक्लेमेशन का दिन आ जाता है, सबको बहुत ज्यादा टेंशन होती है। एनाबस नर्वस होता है क्योंकि सेथ ने कहा था कि वो काउंसिल में प्रेजेंट नहीं होगा अपनी कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। किंग बाहर आता है और याना के साथ पीस प्लान्स अनाउंस करता है। लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, वो बातें करने लगते हैं। किंग अपनी स्पीच जारी लगता है लेकिन सेथ अचानक वहां आ जाता है और एक स्पेल कास्ट करता है जो म्यास्थमा को टेम्पररी क्लियर कर देता है, जिससे किंग अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। सब देख के हैरान रह जाते हैं। सारी इस कंफ्यूजन का फायदा उठाती है और जल्दी से किंग के साथ निकल जाती है। अब ये सब देख के एनाबस सिचुएशन को संभालने के लिए वहां आ जाता है। वो सेथ पे इल्जाम लगाता है कि उसने ये सब कुछ किंग को एक्सपोज करने के लिए किया ताकि वो किंग को ह्यूमन फॉर्म में ट्रैप कर सके। ये सुन के सेथ को बिल्कुल भी कोई एम्बैरेसमेंट नहीं होती, बल्कि उल्टा वो खुश होता है और कहता है कि ना सिर्फ उसने माइस्थमा को क्लियर किया ताकि रेवोल्यूशन की रात का इफेक्ट रिक्रिएट हो सके, वो याद दिलाता है कि किंग हमेशा उस रात छुपता है अपनी उस ह्यूमन फॉर्म की वजह से। ये सुन के एनाबस स्पीचलेस रह जाता है। अब लेंटो भी सारी के पीछे जाने लगता है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसका जाना जरूरी है क्योंकि इस तरह वो सारी को ढूंढ सकेंगे, लेकिन गार्ड्स उन्हें रोक देते हैं। जॉर्मन गार्ड्स को स्टैंड डाउन करने का ऑर्डर देता है, लेकिन गार्ड्स कहते हैं कि ये सब सेथ के ऑर्डर्स हैं। सेथ बाहर आके खुद को एक्टिंग किंग डिक्लेयर करता है और स्टेट ऑफ इमरजेंसी अनाउंस करता है। वो कंफर्म करता है कि जो उन्होंने देखा वो किंग की असली फॉर्म थी और कोई लाइनेज रिकॉर्ड भी नहीं है, जिससे किंग की रॉयल्टी पे सवाल उठता है। वो किंग को फेक कहता है और ब्लेम करता है कि वो बीस्ट के खिलाफ साजिश कर रहा है। वो पूरे किंगडम को ऑर्डर करता है कि सारी और किंग दोनों को क्रिमिनल्स डिक्लेयर किया जाए। सारी किंग को एक गार में ले जाती है और उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है। वो उसका क्लॉक लेके बाहर जाती है। आसमान बिल्कुल क्लियर था। बीनू कंक्लूड करता है कि यह आर्टिफिशियल इफेक्ट है। सारी पास के टाउन में खाना ढूंढने जाती है, लेकिन देखती है कि सॉर्टिंग स्क्वाड्स सिटीजन्स को हाई क्लास मैमल्स और नॉन मैमल्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक्टिंग किंग के नए क्लास सिस्टम की वजह से सिटीजन्स प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन स्क्वाड लीडर उन्हें चुप करा देता है। वो कहता है कि किंग ने इक्वालिटी इसलिए सिखाई ताकि अपना मिक्स्ड ब्लड छुपा सके। सिटीजन्स में ये देख के फसाद फैलने लगते हैं। एक बेबी अपनी मॉम के पास वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक गार्ड उसे अटैक करता है। सारी जंप करके उस बेबी को बचाती है और पूछती है कि ये सब क्यों हो रहा है। वो कहती है कि किंग ने हमेशा उनसे मोहब्बत की है। स्पोर्टिंग स्क्वाड लीडर उसके कमेंट्स को डिसमिस करता है और एग्जीक्यूट करने का हुक्म देता है, लेकिन तब लेंटो सामने आ जाता है और उस गार्ड को डिफीट करता है। अब बच्चे की मॉम जल्दी से अपने बच्चे को सारी से लेती है। बाकी विलेजर्स भी कंटेम्प्ट से उसे देखते हैं। लेंटो सारी को विलेज से ले जाता है और नए एक्टिंग किंग के बारे में बताता है। उन दोनों को रियलाइज होता है कि ये सब पहले से प्लान था। लेंटो बताता है कि सेथ क्लेम करता है कि वो रॉयल ब्लड है, इसलिए राइटफुल हायर तो वही है। जॉर्मन सेथ के क्लेम्स का सामना करता है, लेकिन सेथ एक आर्क प्रीस्ट का स्टैम्प रिकॉर्ड दिखाता है जो प्रूव करता है कि लेट किंग की एक कॉन्क्यूबाइन से वो पैदा हुआ था। जॉर्मन एनाबस से पूछता है कि क्या वो सेथ को सर्व करेगा। एनाबस कहता है कि वो सिर्फ असली किंग को ही सर्व करेगा। ये सुनकर जॉर्मन गुस्से में एनाबस को पंच करता है और डिक्लेयर करता है कि लिनार्ड ही उसका असली किंग है। सेथ कहता है कि उसे इस रिएक्शन की ही उम्मीद थी। जॉर्मन को रेबल डिक्लेयर करके पकड़ लिया जाता है। सारी ये सब सुन के हैरान रह जाती है। लेंटो सिविल वार शुरू होने का डर एक्सप्रेस करता है सेथ के सुपरमेशियस्ट बिलीफ की वजह से। सारी लेंटो से उसकी मर्जी पूछती है। तब लेंटो से बताता है कि उसकी असल बॉस तो सारी है, इसलिए सारी जिसे भी चूज करेगी वही उसका किंग होगा। ये सुनकर सारी को बहुत मोटिवेशन मिलती है। वो डिटरमिन होती है कि लिनार्ड को वापस थ्रोन पे लेकर जाएगी, लेकिन पहले वो उसकी रूट्स को कंफर्म करना चाहती है। वो गार में वापस जाती है और किंग को सेथ के रूल के बारे में बताती है। उसे इनकरेज करती है कि अपनी रूट्स को ढूंढो और थ्रोन को वापस लो ताकि किंगडम को बिखरने से बचाया जा सके। किंग कहता है कि अब ब्लड लाइंस मैटर नहीं करती, वो किंगडम प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए सारी के साथ वो याना जाना चाहता है। वहाँ दोनों को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। प्रिजन में जॉर्मन को रिप्टालियन होने पे गार्ड्स मॉक करते हैं। एमिट उसे एक गार्ड को अनकॉन्शियस करके फ्री कराती है, रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अपने साथ ले जाए किंग और सारी को ढूंढने के लिए। जॉर्मन स्वेयर करता है कि वो उसकी हिफाजत करेगा और इस तरह वो दोनों भाग जाते हैं। सारी किंग को कहती है कि वो किंगडम छोड़ के जाएगा तो उसे बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा। उसे कहती है कि रुक जाओ, हम साथ मिलकर सबको खत्म करेंगे। ये सुन के किंग रियलाइज करता है कि वो फिर से गलत करने वाला था। वो डिसाइड करता है कि अब वो नहीं छुपेगा ताकि वो अपने किंगडम को लीड कर सके। सारी नोटिस करती है कि वो कुछ डरा हुआ है, उसे कंफर्ट करती है और दोनों एक किस करते हैं। एमिट उनकी सेफ्टी के लिए प्रेयर करती है जो जॉर्मन को बहुत अच्छा लगता है। एमिट कहती है कि सारी उसे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए नहीं कि वो उसकी दोस्त है, बल्कि सारी एक बहुत अच्छी इंसान है क्योंकि वो सबकी फिक्र करती है। जॉर्मन कहता है कि वो भी किंग के बारे में ऐसा ही फील करता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि किंग ने अपनी जवानी में जॉर्मन के ख्वाबों को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था और प्रॉमिस किया था कि रेप्टाइल्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज को लाएगा। एमिट ये सुन के खुश होती है, तभी
उसके पास एक पेटल गिरता है। वो सारी के साथ हुए फूल फॉर्च्यून के बारे में बात याद करती है। तब उसे रियलाइज होता है कि शायद सारी कहीं आस पास ही है। अब हम सारी को देखते हैं, असल में वो ही उन फूलों के पेटल्स को तोड़ रही है। जब लेंटो लकड़ियां इकट्ठा करता है, पास की बुशेस में कुछ आवाज आती है। तब वहां से जॉर्मन और एमिट निकलते हैं।